अवसर उन्हें जेल हो, क्योंकि हमारे जीतवे ही दूसरी शादी बना के वो मौज मस्ती मुंबई में नाला सुपाड़ा भोईसर में कर रहे हैं और हम यहाँ जो है भटक रहे हैं। हम योगी मोदी से यही न्याय चाहते हैं कि हमें जो है न्याय मिले। सर दारू गांजा सब चीज़ पीते हैं, 2-4 लोग को रूम में भी लेके बैठते थे, उसे भी हम मना करने की कोशिश की, फिर भी हमें मारपीट के दिए। अच्छा, मतलब गंदी नियत वो भी देखते थे हाँ, आपको? बहुत परेशान करते थे। हम चल जाएंगे क्योंकि वो लोग पीते खाते थे, बहुत परेशान करते थे। उनकी मम्मी वो मिल के उनके डैडी और कोई सब दुकान चले जाते थे बाहर, तो बहुत परेशान करती थी, मारती थी, पीटती थी। खाना यहाँ से हमें मुंबई भी ले गए, फिर भी उनका वही मतलब दरिया था कि तेरे पापा ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, अल्टो कार नहीं दिए, हिंडो हंडा स्प्लेंडर दिए थे, 2 लाख का चैन अंगूठी के साथ दिए थे। जितनी हमारे पापा की औकात थी उतना दिए नहीं आ रहा है। योगी मोदी की सरकार में हमें इतना परेशान किया जा रहा है कि हमारी बच्ची भी ले लिए हैं, ना तो बात करा रहे हैं ना तो उसे दिखा। आज ये बहन जो खड़ी है आज ये जो है दर दर भटक रही है, मगर यहाँ पे आज इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी ऐसा होता है कि एक रिश्ते में जो है जब बंध जाते हैं तो बहुत खुशियाँ थी, बहुत ही जो है सारे अरमान थे, मगर आज सब जो है टूट कर भी खड़ चुका है। आइए हम बात करते हैं कि क्या वो मामला था और आज जो है इनका पति क्यों धोखा दे दिया है। आज ये दर दर भटक रही हैं, थाने जाती हैं तो वहाँ पे अधिकारी नहीं सुनते हैं, और कोर्ट कचहरी जाती हैं तो वहाँ पे सिर्फ आदेश दे दिया जाता है कि आपका थाना जो है आपकी मदद करेगा, मगर आज थानेदार जो है जो एसओ होते हैं वो इनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? योगी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास कहा जाने वाला जो ये आज नारा स्लोगन है वो कहीं सच साबित हो रहा है, मगर कुछ लोग जो है कुछ अधिकारी आज उसको धूमिल करने पर लगे हुए हैं। आज ये बहन जो है दर दर भटकती है और इसको इंसाफ नहीं मिलता है। सबसे पहले क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ मामला है आपका? हमारे पास छोटा सा बच्चा था, हम वहाँ गए थे, वो लोग मारे पीटे, उसके बाद हम आके यहाँ 10 साल से सर झेल रहे हैं। 2015 की जो है वहाँ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद 22 में सन 22 में शादी महेश कर लिए जगीराबाद में हिंचलाल की लड़की के साथ। उनका नाम वंदना है। और आज तक हम कोर्ट कचहरी जाते हैं ना तो वहाँ महेश हाजिर हो रहे हैं, बोलते हैं कि हम कोर्ट के कहने पे नहीं आएंगे, हर एक चीज़ से परेशान कर रहे हैं। हम करोनवा थाने 5 बार गए, वहाँ केसों डांट के भगा दे रहे हैं, हमारी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योगी मोदी के सरकार में हमें इतना परेशान किया जा रहा है कि हमारी बच्ची भी ले लिए हैं, ना तो बात करा रहे हैं ना तो उसे दिखा रहे हैं। अच्छा बहन ये बताइए कि जब कोरोना थाना जाती हैं आप तो क्या बोला जाता है वहाँ पे? वहाँ के एसओ मिलते नहीं है, 4 बार नहीं मिले, 5वीं बार मिले तो बोले हम 2 दिन के बाद हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम फिर वहाँ 6वीं बार गए तो हमसे फिर नहीं मिले और आज तक वो मिलने को तैयार नहीं है। 4 बार रजिस्ट्री जा चुकी है, वारंट का कोई गिनती नहीं है। ना तो एसओ आ रहे हैं, ना तो खड़े हो रहे हैं, ना तो महेश को हाजिर कर रहे हैं। अच्छा महेश कौन है आपका? महेश हमारे पति हैं। अच्छा, महेश ऐसा गंदा काम क्यों किया, आपका जो है साथ क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? अब उनका कहीं फेवर चल रहा था और उनके मम्मी पापा ने समाज में शादी कर दिए और शुरू से परेशान कर रहे थे। फिर भी हम लोग एक हिंदू धर्म के थे, मम्मी पापा की मजबूरी, हम उनके साथ रह रहे थे। और हमारे पास एक बच्ची हुई, बच्ची के बाद एक बच्चा हुआ, फिर भी हम उनके साथ कैसे मारते पीटते हर हमेशा हमें करना, तो मतलब खाना पानी सबसे मजबूर कर रहे थे। और लास्ट में हमें जो है मार के लाइफ पहुंचा दिए, बोल दिए हम नहीं ले जाएंगे। और जाके न्यायालय में 2015 में डिवोर्स का कागज़ लगा। जब हमारे पास नोटिस आया तो हम यहाँ से वहाँ भागने लगे और आज तक हो गया हम भागते ही फिर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा बहन ये बताइए जब न्यायालय का आदेश होता है कितने दिन तक आपकी जो है शादी जो है बरकरार रहती है? 4 साल थी। 4 साल बाद लड़ाइयाँ झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, शुरू से परेशान कर रहे थे, फिर भी 4 साल हम उनके साथ थे। अच्छा जब शादी हुई थी तो क्या आपको लग रहा था, क्या खुशियाँ थी उस वक्त? खुशियाँ थी भैया, फिर भी हम सोच रहे थे कि हम चल जाएंगे क्योंकि वो लोग पीते खाते थे, बहुत परेशान करते थे। उनकी मम्मी वो मिल के उनके डैडी और कोई सब दुकान चले जाते थे बाहर, तो बहुत परेशान करती थी, मारती थी, पीटती थी। खाना यहाँ से हमें मुंबई भी ले गए, फिर भी उनका वही मतलब दरिया था कि तेरे पापा ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, अल्टो कार नहीं दिए, हिंडो हंडा स्प्लेंडर दिए थे, 2 लाख का चैन अंगूठी के साथ दिए थे। जितनी हमारे पापा की औकात थी उतना दिए थे। अब उनको अल्टो कार के लिए हमें इतना परेशान किया गया कि लास्ट में हमें छोड़ दिए। अच्छा दहेज के लिए ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं? दहेज के लिए हमारे पापा की हैसियत नहीं है क्योंकि हम लोग और बहनें अभी हमारे से भी छोटी हैं,
तो हमें ही देंगे जिंदगी घर, तो उनको उन लोग को कौन परवरिश करेगा। अच्छा, अब क्या चाहती हैं महेश के ऊपर, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम उनसे चाहते हैं कि उनसे कड़ी कड़ी सजा हो सर, उन्हें जेल हो, क्योंकि हमारे जीतवे ही दूसरी शादी बना के वो मौज मस्ती मुंबई में नाला सुपाड़ा भैंसर में कर रहे हैं, और हम यहाँ जो है भटक रहे हैं। हम योगी मोदी से यही न्याय चाहते हैं कि हमें जो है न्याय मिले। उनके थाना कोरोना के एसओ मनोज सुन नहीं रहे हैं हमारे, हम कितनी बार जा चुके, रजिस्ट्री वारंट सब कुछ किए। अच्छा बहन, एक सवाल और है, जैसे कि शादी हुई महेश के साथ, तो क्या महेश जो है क्या दारू वारू पीता था? जी सर, दारू गांजा सब चीज पीते हैं। 2-4 लोग को रूम में भी लेके बैठते थे, उसे भी हम मना करने की कोशिश की, फिर भी हमें मारपीट के दिए। अच्छा, मतलब गंदी नियत वो भी देखते थे आपको? बहुत परेशान करते थे हमें। देखिए, दारू ही जो है आज इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, और इनका पति जो है एक नंबर का दारूबाज, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि दारूबाज था, बेवड़ा था, मगर आज वो जो है दारू के नशे में जो है इनको मारता भी था, अपने दोस्तों को कमरे पे ले आता था, तो भी गंदी नियत से जो है इनको देखते थे ना जी। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? मान लीजिए कि महेश आपको जो है रखना चाहता है, तो क्या उनके साथ रहेंगी आप? नहीं सर, हम रहेंगे नहीं। फिलहाल हमें घर वहाँ से हमें खर्चा दिया जाए, हम अपने बच्चे का परवरिश कर सके, पढ़ा सके। वो हमें क्या रखेंगे? जगीराबाद से हिंचलाल यादव की लड़की वंदना को ले गए हैं, तो हमें वो क्या परवरिश करेंगे और क्या रखेंगे? मान लीजिए कि रखने के लिए अगर तैयार हो जाएगा कि हम जो है रखेंगे अब, तो क्या चाहते हैं? मतलब रहने के लिए तैयार है आपकी, नहीं रहेंगी? नहीं, तब हम रहेंगे। हम आप? 2 बच्चे लेके कहाँ जाए? 12 साल की लड़की है, 10 साल का लड़का है, तो हमें कौन स्वीकार करेगा? अच्छा, मान लीजिए आपके जाने पे जो है आपको जो है मार उड़ के जो है कहीं फेंक दे या तो टांग दे, तब कौन उसका जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार सरकार हो। किस लिए कि ये मोदी योगी क्या कर रहे हैं? जब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उनका थाना, इसका मतलब है कि वहाँ के एसओ बिक चुके हैं कि जो हमारी सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, यशो साहब जो है जब जाती हैं तो क्यों नहीं मिलते आपसे? हट, वो ऊपर सोते हैं, वहाँ के कर्मचारी बोलते हैं सर वहाँ ज्ञानपुर गए हैं सर। यहाँ एक दिन हम 5 बजे तक उनका वेट किए कि आज कहीं भी होंगे, यहीं तो आएंगे। लास्ट में पता चली कि सर ऊपर सो रहे हैं, अभी जो है नहीं मिलेंगे। वो हमें सिर्फ यही बताते हैं, वो कहीं नहीं जाते हो सर। हमें देखते ही इसका मतलब है एसो कोरोना थाने का मनोज बिक चुके हैं। अच्छा, पैसा ले लिए हैं हाँ, वो पैसा ले चुके हैं कि जो कि हमारा सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ससुर उमाशंकर यादव फ़ोन किए, बोले कि जो करना है कर ले। हम इसके 26 तारीख को आए थे गांव में, बोले हम एसओ प्रधान दोनों खरीद चुके हैं, तेरी कहीं कुछ सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, प्रधान जी आपके गांव की मदद नहीं करते हैं? नहीं, हम गए उनसे बात किए तो हमारी मदद किए, अपने पैड पे लिख के भी दिए कि हम महेश दूसरी शादी की है, पर हमारे ससुर जी यही फ़ोन पे बोले कि। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग है उनका? नहीं, हमारे पास तब मोबाइल नहीं थी, इसलिए हमारे पास रिकॉर्डिंग, हमारे पास कीपैड मोबाइल थी। अच्छा, देखिए अब जो है हमारी माताएं बहनें जो है दर दर भटक रही हैं और कहीं सुना नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, जो नारा है, आज वो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो है और कुछ जो है ऐसे बेवड़े पति हैं जो आज जो है ऐसी बहनों को छोड़ देते हैं। आज इनका ज़िंदगी और लाइफ जो है ख़राब हो गया। अब आने वाले समय में क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसे जो है जो पति हैं जो अपनी पत्नियों को मारते हैं, पीटते हैं दारू के हालत में, अगर दारू अगर बंद हो जाती तो शायद आपका पति ना ऐसा करता? हाँ, दारू सर, अब कैसे जाए? हमारी बेटी भी हमें दिलवाया जाए, क्योंकि हम बेटी के लिए हमें बहुत रहना नामुमकिन है। क्या खाती है, कहाँ रहती है, कोई दूसरी माँ कभी परवरिश कर सकेगी? हमें बेटी हर हालत में हमें दिलाया जाए। अच्छा, आपको बेटी अगर नहीं देगा तब क्या करेंगी आप? कहेगा कि हमारा भी अधिकार है अपन? नहीं रखे हैं उसे, ऐसे भटकती है, वो भी रो रो के मर रही है, पर क्या करें, मुंबई में रखा है, हम यहाँ है, मजबूर हैं ना, तो न्यायालय में ले आ रहा है कि हम उसे ले लें। अच्छा, न्यायालय में क्यों नहीं जाता? आपका पति क्यों डर रहा है? नहीं सर, 125 इजरा में 4 लाख रुपए हुआ है, और घरेलू हिंसा 12 में 2,68,000 रुपए हुआ है, इसलिए वो न्यायालय में कहीं हाजिर नहीं हो रहा। इतना वकील सर एप्लीकेशन लिखते लिखते कोरोना थाने को थक चुके हैं, मगर सुन नहीं रहे कोई। कोरोना थाना का एसओ सब खा के बैठ जा रहा है। इतना एप्लीकेशन, रजिस्ट्री वारंट सब कुछ जा रहा है, सब कुछ लेके बैठ जा रहा है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम भी जा चुके 5-6 बार, हमारा भी कुछ नहीं सुना।
अच्छा, माँ आपकी और पिता जो हमें है, ताला दिखाते थे, हम गए वहाँ का पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी ले आए। दरवाजा खुला, हमें हम जाए बोलेंगे कि ताला, चौकी के इंचार्ज बोला कि उसके घर कोई नहीं है, ताला बंद है। जब बाहर रहते हैं सर तो पूरा सब कुछ ऑन है, फैन ऑन है, मोबाइल चार्ज लगी है, मोबाइल का न्यूज बज रहा है, तो बताइए हम कैसे माने कि उसके घर में कोई नहीं है। अच्छा, जो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, जो हमारी आज बेटियां जो है 12 बजे रात चल रही हैं तो कोई छेड़ नहीं रहा है, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये सब आपकी मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी आपकी? ये सब गलत है सर। इतना अब इतना हम परेशान हैं तो हम कैसे माने? योगी मोदी इतना करे तो कि बिना डिवोर्स का जो है शादी नहीं करना चाहिए। 7 साल का जेल, आज 3 साल से शादी करके खुलेआम में जी रहा है, तो योगी मोदी क्या कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। हाँ, इससे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल होना चाहिए। हमारा मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट है। देखिए, जब कभी आती है बच्ची की याद में और पति की याद में जो है रोने लगती हैं। आज पति जो है अगर ऐसा ना किया होता तो शायद ये ना रोती, शायद आज जो है इतना दुबली पतली हो गई हैं, टेंशन के मारे जो है माता पिता भी जो है मजदूरी करते हैं और इनका जो है भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि बेटियां जो है माता पिता की एक बोझ बन जाती हैं। जब शादी कर देते हैं तो सोचते हैं कि चलिए हमारी बेटी जो है दूसरे घर में गई है तो शायद वहाँ पे एक माँ पाती हैं अपना। एक माँ बाप तभी तो लेके झेले सर। हमें शुरू से पूरा, हमें जाते ही पूरा हमारा गहना ले लिया गया, फिर भी हम कभी नहीं बोले, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किए कि जो हमारे नसीब में वो मिला है। अब फिर भी उस परेशान करते थे, बच्चा हमारे होने के बावजूद हम परेशान करते थे। हम सब कुछ लेके झेलते झेलते चले आए, लास्ट में हमें एकदम मजबूर कर दिए, मार के लाए, हमारे गाँव में छोड़ के चले गए। अच्छा, अब जो है महेश के ऊपर कार्रवाई करवा के रहेंगी आप? हाँ, महेश के हमें जेल होना चाहिए। हमारा यही मोदी योगी से रिक्वेस्ट है कि दूसरी शादी करके खुलेआम में क्यों जी रहे हैं? हम यहाँ भटक रहे हैं ना तो हमारा थाना सुन रहा है, ना तो चौकी सुन रहा है, तो हम कब तक माँ बाप पे बोझ बने रहेंगे? उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से और योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं अब? हम वहाँ तक मिर्जापुर तक गए, यहाँ वो एसपी के यहाँ जो है भदोही जिला तक गए, पर कोई नहीं सुनने को तैयार है। आप मदद चाहती हैं सरकार से और सरकार प्रशासन से, हाँ, हम मोदी योगी से मदद चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। देखिए, अब जो है न्याय मिलेगा और आप लोग जो है जितने भी हमारी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, जितने भाई बंधु हैं, इस वीडियो में कमेंट के जरिए बताइएगा कि इस बहन को किस प्रकार से न्याय होना चाहिए और महेश के ऊपर जो है कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना तलाक दिए हुए जो है दूसरी पत्नी को जो है नहीं स्वीकार सकते हैं, मगर आज जो है बिना तलाक के ही जो है महेश एक पत्नी को जो है ले आके उसके भी ज़िंदगी ख़राब कर दिया और इनका भी ज़िंदगी ख़राब हुआ। तो हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो भेजा।